आपसे निवेदन करूंगा कि आप भी रामदीन जी पंडित साहब को सूद की माला में जोरदार तालियों से स्वागत करें। दोस्तों, स्वागत की इस अगली कड़ी में पूर्व मुख्य सेवा दल के मुख्य संगठक आदरणीय सीपी जी शर्मा साहब का हमारे बीच पधारे पप्पू जी काठा सरपंच साहब से निवेदन करूंगा कि कृपया आप माला पहनाकर स्वागत करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें। दोस्तों, स्वागत की इस अगली कड़ी में पूर्व जिला मुख्य संगठक सेवा दल के आदरणीय नेता बालूराम जी सेन साहब भी हमारे मंच में विराजमान हैं। आपके स्वागत के लिए मैं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता बाबूलाल जी पवार साहब से निवेदन करूंगा कि कृपया आप मंच में पधारें और बालूराम जी सेन साहब का माला पहनाकर स्वागत करें। स्वागत की अगली कड़ी में अल्पसंख्यक नेता भाई पप्पू जी पहलवान भी हमारे बीच विराजमान हैं और हाल ही में इनको भी कोई अल्पसंख्यक में पोस्ट मिली है। पप्पू जी पहलवान साहब के स्वागत के लिए मैं आदरणीय नेता भंवरलाल जी वैष्णव साहब से निवेदन करूंगा कि कृपया आप माला पहनाकर पप्पू जी पहलवान का स्वागत करें। स्वागत की अगली कड़ी में आचार्य पुरुषोत्तम जी जो प्रदेश में जिला सेवा दल चिकित्सा सेवा में सदस्य मनोनीत हुए हैं, आपके स्वागत के लिए मैं आदरणीय जगदीश जी और धोती को सुखाकर विद्यालय जाते थे। साथियों, मैं महात्मा गांधी जी के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ। अहिंसा से ही हम लड़ सकते हैं। हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं दिया जा सकता है। अहिंसा परमो धर्म के सिद्धांत पर हम चलने वाले हैं, लेकिन अब वहीं से बात हम शुरू करें जो बाबूलाल जी ने कही थी, जो पप्पू पहलवान ने कही थी। साथियों, आज मैं आज की खुशखबरी बता दूं आपको, आपके गैस सिलेंडर में आज 23 रुपये और बढ़ गए। 23 रुपये और बढ़ गए। डीजल में पैसा बढ़ गया है, पेट्रोल में। सबसे बड़ी बात है, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ जो कल समझौता हुआ, हम सबको मिलकर उसकी कटु निंदा करनी चाहिए। हमारा जो ऑर्डिनेंस डिपो था, ऑर्डिनेंस डिपो में 75,000 कार्मिक काम करते थे। साथियों, यदि आप टीवी देखते हो तो मोदी मीडिया नहीं, यदि आप वास्तव में टीवी देखते हैं, 75,000 कार्मिक थे। कल की डेट में उसका निजीकरण हो गया, अर्थात वो भी जो ऑर्डिनेंस डिपो है जिसमें हमारा गोला बारूद बनता था, जिसमें हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा का संबंध था, वो भी हो सकता है आजकल में आप सुन लेना अडानी या अंबानी के पास चला जाएगा। तो हम राष्ट्र को बेच रहे। हमने 70 साल में क्या किया, बीजेपी वालों को नहीं दिख रहा है। और मुझे तो आज से कल हुआ, देखो कल कई व्यक्तियों की जन्मतिथि थी, जन्म दिनांक थी। हमारा राष्ट्रपति महामहिम, किसी ने भी टीवी पे उनके लिए विशेष देखा हो, बधाई संदेश देखा हो तो आप मुझे बता दो। मैंने तो किसी भी टीवी पर उनका बधाई संदेश किसी को भी नहीं देखा। आप बता दो कहीं भी एक न्यूज, प्रधानमंत्री को तो छोड़ दो, बाकी किसी ने कोई फूड विशेष उनको बता दो। इतना बड़ा जश्न यहाँ कल मनाया गया, उस जश्न के साथ एक जश्न महामहिम का भी मना देते। साथियों, वो तो सर्वोच्च पद है देश का। अरे जब तुम सर्वोच्च पद के ही नहीं हो सकते तो इस देश के क्या हो सकते हो। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, अभी भी उठो, जागो, रुको मत जब तक हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हो जाए। और इस गद्दार सरकार को हर हालत में इस शासन सत्ता से बाहर करना पड़ेगा। साथियों, एक मैं पुस्तक का नाम बताता हूँ, मेरे से बहुत सारे विद्वान साथी मेरे साथ बैठे हैं यहाँ। वी नेशन टू मैंने पहले भी बताया था, गोलवरकर की लिखी हुई है।
nation to him. पेज नंबर 42, पैराग्राफ नंबर 7, आप उस पैराग्राफ को पढ़कर देखिए। गोलवलकर ने क्या लिखा? यदि हम सत्ता में आए तो 5% अमीर और 95% गरीब। हम उसी स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं। आज आपके हमारी जेब में पैसा नहीं है। चलो हम कमाते थे, नौकरी करते थे, लेकिन जो बेचारा दिन भर ठेला मजदूरी करता है, एक व्यापारी की स्थिति देखिए। मैं व्यापारियों से ही मिलता हूँ, धंधा चौपट, कुछ नहीं है। इतना बड़ा चतुर्मास है, पारसी भाई साहब बैठे हैं। जैन समाज का इतना बड़ा चतुर्मास 4 महीने होने का मतलब बिहार में 3 करोड़ का व्यापार होना। आज उन व्यापारियों से पूछिए क्या हालत है, सब्जी ठेले वालों से पूछिए क्या हालत है। दशा बहुत ही विकट परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं। साथियों, हमें संगठित रहकर इनका मुंह तोड़ जवाब देना रहेंगे। ये सपने देखे 2024 का ठोको आंदोलन, नाम सुना आपने? ठोको आंदोलन का नाम सुना? परसों उत्तर प्रदेश में एक को ठोका गया और उसकी मिसेज को क्या लालच दिया गया? बहुत बड़ा व्यापारी था, तेरे को ओएसडी बना देंगे, 10 लाख का मुआवजा दे देंगे। कल फिर एक को ठोक दिया रात में। ठोको का मतलब शूट आउट। तो ये ठोका अंदर, मैंने तो फेसबुक में लिखा कि उत्तर प्रदेश की जितनी भी भाजपा की नेत्रियां हैं, अपने अपने पतियों को ठुकवा दे। हो सकता है एमएलए का टिकट मिल जाएगा, हो सकता है नौकरी मिल जाएगी, हो सकता है मुआवजा मिल जाएगा। अपने अपने पतियों को ठुकवा दो एक बार, ताकि पापा ही कटे तुम्हारा। एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर, चाहे हमारा विरोधी भी हो, चाहे दूसरी पार्टी का भी हो, उसको भी हमारे साथ मिलाओ। हम इस मक्कार सरकार को उखाड़ना फेंकना चाहते हैं। हमारा अंतिम लक्ष्य यह है कि इस सरकार को सत्ता से बाहर करना आवश्यक है। सत्ता से बाहर करना आवश्यक है साथियों। नहीं तो मुझे तो ऐसा लगता है, देखो मेरे पिताजी ने एक बात कही, बेटा मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन तुम इस देश में सांप्रदायिक 18 महीने निकाल देंगे और 18 महीने बाद ही चुनाव कराएंगे साथियों। दूसरा ये सारा सेटलमेंट कह दिया कर लेंगे। और मैं शास्त्री जी के 2 शब्द कह दूँ। एक ही नारा याद है, ईंट का जवाब पत्थर से, गाली का जवाब गोली से। ईंट का जवाब पत्थर से और गाली का जवाब गोली से। जब भी तो पाकिस्तान ने घुटने टेके शास्त्री जी के सामने साथियों, वह महान व्यक्तित्व की धनी थी। यदि मेरी शब्दों से महिला वर्ग से यदि आपत्ति हुई हो तो मैं उनसे क्षमा मांगना चाहता हूँ, लेकिन मैं मेरी बात पर अड़ी हूँ। अड़ी इसलिए हूँ कि ठोका आंदोलन क्या है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद।